ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती फिरती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। 2018 में जब मैं गई थी उनके पास, मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके, मैंने जब अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, हस्बैंड के मैटर को लेके गई, बिना फ़ोन किए वो अचानक से आ धमकती है हमारे ऑफिस पे, अपने साथ 20-20 गुंडों को लेकर आती है। हमारे पूरे स्टाफ मेंबर के साथ मारपीट करती हैं। मारपीट करने के बाद करती है सो करती है, सारा सामान तोड़ देती है। तोड़ने के बाद लूट कर ले जाती है। इससे बड़ा अभी कॉल आया हमारे पास उसके घर से कि धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस करवा लो, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। उन्हें फुल्ली गुंडागर्दी दिखा रही हैं। गुंडा हइये है, गुंडा पाले हइये है उसमें। कह रही थी कि सबसे पहले बीणा मानवी पे हमला हुआ, उसके बाद हम लोग तोड़ फोड़ स्टार्ट किए हैं। अच्छा, वो मेरे ऑफिस पे आई थी कि हम उसके ऑफिस पे गए? वो उल्टा आप पे ही आरोप लगा रही थी कि खुशबू राय अपने स्टूडियो में बाहर से लड़की मंगवाती है और वो अपने स्टूडियो में ही उन लड़कियों से धंधा करवाती है, ये आरोप। वही बीना मानवी करने आई थी यहाँ पे, ऊपर से वो सत्ता में धौंस दिखा रही है। भाई हम तो जेडीयू की नेत्री हैं। सत्ता के धौंस दिखा रही है। बिल्कुल जेडीयू की नेत्री है, उस बात का वो धौंस दिखा रही है कि भाई हम। अभी हमारी मौजूदगी है पटना में लाइव लॉन्ग न्यूज के स्टूडियो में और हमारे साथ खुशबू राय जी हैं। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑफिस पे तोड़ फोड़ होता है, जो कि महिला विकास मंच के जो वीणा मांडवी जी हैं वो आती हैं और ऑफिस पे तोड़ फोड़ करती हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है, इनका चर्चा हो रहा है कि क्यों आती हैं और तोड़ फोड़ क्यों करती है, इसके पीछे का क्या कारण होता है, सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी एकदम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि मेरे ऑफिस में आती हैं बीना मांडवी जी और पूरा तोड़ फोड़ करती हैं, ये कैसे सर देखिए, शुरुआत होता है? एक ही रीजन है कि बीना मानवी और उसके संगठन के आड़ में हो रहे कुकर्मों का पर्दाफाश कर रहे थे हम लोग। अब सिंपल सी बात है, जो इंसान अगर गलत करता हो और गलत का विरोध करिएगा तो ये होता है, ये इतिहास गवाह है। जब किसी ने भी गलत के विरोध आवाज उठाया है, उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ मारपीट होती है, कभी कभी तो हत्याएं भी कर दी जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को मार दिया गया, आप लोग को पता ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ है गुंडा राज चल रहा है, और इस गुंडा राज में अगर आप किसी के खिलाफ किसी अवैध काम किसी को अब दारू का सप्लाई कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। कोई बालू का सप्लाई कर रहा है, आवाज उठाइएगा, क्या करता है? मरवा देता है लोगों को। तो वही बीना मानवी करने आई थी यहाँ पे, ऊपर से वो सत्ता में धौंस दिखा रही है। भाई हम तो जेडीयू की नेत्री हैं। सत्ता के धौंस दिखा रही है। बिल्कुल जेडीयू की नेत्री है, उस बात का वो धौंस दिखा रही है कि भाई हम सोचिए हम मेरा क्या कुछ कर लेगा कोई। अब बताइए ना, रात के अंधेरे में 8 बजे के बाद आप किसी के घर में नहीं घुस सकते बिना उसके परमिशन विदाउट के। परमिशन। बिना फ़ोन किए वो अचानक से आ धमकती है हमारे ऑफिस पे, अपने साथ 20-20 गुंडों को लेकर आती है। हमारे पूरे स्टाफ मेंबर के साथ मारपीट करती हैं। मारपीट करने के बाद करती है सो करती है, सारा सामान तोड़ देती है। तोड़ने के बाद लूट कर ले जाती है। इससे बड़ा और गुंडागर्दी और क्या हो सकता है? सारा सामान वो अपने पास लेके चली जाती है। जो मेन सामान था, जिसको लगा जिसमें एविडेंसेज हो सकते हैं, वो सारा सामान लूट के ले गई। चाहे 5 मोबाइल फ़ोन ले गई है, 2 लैपटॉप था, 2 कैमरा था। सोची कि इस सब में ये लोग रखे होगा मेरा प्रूफ जो है, तो ये सब नष्ट कर देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन वो बेवकूफ़ी कर गई। वो साबित कर दी कि कितने बड़ी गुंडागर्दी करने वाले टीम है वो लोग। उनको लग रहा है कि ये सब करके अगर वो खुशबू राय को या किसी को दबा लेंगी तो ये इनकी फिर से गलतफहमी होने वाली है। दब थोड़ी ना जाएंगे। हो सकता है वो हमसे बहुत फाइनेंशियली हमसे बहुत स्ट्रांग हो सकता है उनके पास 78 गो होगा पैसा वाला जिससे वो जुड़ी होगी। अब कैसे जुड़ी होगी हमें नहीं पता। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस एक ही चीज़ है, वो है हमारा कलम का ताकत। हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारा शिक्षा, और उस ताकत से हम उनकी अकड़ को तोड़ेंगे। पीछे नहीं तोड़ेंगे तो हटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले प्यार से समझाई, फिर वो खुद कहती है मैनेज करने आई। जब उससे नहीं माने तो तीसरा हथकंडा अपनाई इस चीज़ का कि मारपीट करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो डर जाएगी, घबरा जाएगी। लेकिन इससे घबराने वाले हम थोड़ी ना, तोड़फोड़ कर दिए हम सामान, उस सामान को हम फिर से मेहनत से बना लेंगे। ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट हुई थी किरण और रोशन रोही के मामले से शुरू हुई थी। किरण को ये लोग उल्टा सुल्टा बोल रही थी, किरण को भी बोल रही थी और किरण के साथ साथ हम लोग को भी टारगेट कर रही थी। तो हमने उनसे कहा कि आप क्या समझ के रखिए, हर केस में केस आपके पास जाएगा और आप मैनेज करवा देंगी। किरण अगर अगेंस्ट चली गई, रोशन रोही को जेल भेज दी तो किरण गलत होगी, इसका क्या मतलब है? अगर कोई जेल गया है तो थाना प्रशासन उस पर इन्वेस्टिगेशन किया होगा ना। ऐसे तो कोई जेल नहीं चला जाता है। नहीं। गलत साबित हुआ तब तो जेल गया। जो लोग बार बार कह रहे हैं कि किरण रोशन को जेल भिजवा दी, जेल भिजवा, अरे भाई सुपरविजन हुआ है उस केस में। डीएसपी ने खुद ट्रू किया है इस केस को। अगर हम किसी पे आरोप लगा दे, जब तक ट्रू नहीं होगा जेल चला जाएगा? पहले भी तो बहुत सारे आरोप लगते थे उस पे, लेकिन जेल तब गया ना जब सुपरविजन हुआ, मेडिकल हुआ, जांच हुआ, पता चला कि हाँ वो अपराधी है, तब ना गया। तो अब लड़की है, किसी को अगर जेल भेज दी तो वो गलत हो गई।
लड़का घर में बीवी को रख के बाहर अपना 10 लोगों के साथ गलत चीजें करता है तो वो बादशाह और शेर बन जाता है। लड़की अगर गलत के खिलाफ आवाज उठा देती है तो लड़की क्या बन जाती है? प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। ये कोई मतलब हुआ? आप गाली दे रही हैं किरण को, कहाँ से सही है? तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाना शुरू किया। जब हम किरण के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए कि नहीं किरण को आप गलत बोलिएगा, चाहे किरण के खिलाफ अगर आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना, अगर आप किसी को निराधार आप किसी पे आरोप नहीं ना लगा सकती हैं। नहीं। जब हम बोलना चालू किए तो हमारे पास एविडेंसेज आने लगे वीना मानवी के खिलाफ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे साथ भी ये गलत की है, इस मामले में भी ये गलत करने का प्लान की हुई थी, पैसा डील की हुई थी उधर वाले पार्टी से, इसलिए बोल रही थी कि उधर से माल पानी मिल जाएगा। यानी कि संस्था के नाम पे फ्रॉडगिरी कर रही है। फ्रॉडगिरी नहीं, धंधा चलाती है ये लोग संस्था के नाम पे, व्यवसाय करती है। हाँ, उसको धंधा ही कहा जाता है। व्यवसाय का हिंदी ही धंधा होता है, एक शब्द बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द। वो उल्टा आप पे ही आरोप लगा रही थी कि खुशबू राय अपने स्टूडियो में बाहर से लड़की मंगवाती है और वो अपने स्टूडियो में ही उन लड़कियों से धंधा करवाती है, ये आरोप लगा रही अगर ऐसा हम करते तो हमारे खिलाफ भी तो एक लड़की उठ कर आती जो ये बोलती कि हाँ ये बात सही है, हमारे खिलाफ एफआईआर हुए रहते। एक दिखा दे अगर वो एक बाप की औलाद है तो दिखा दे, हमारे खिलाफ कोई लड़की बोले ना कि हाँ हम ऐसा करवाए हैं उसके साथ। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं ना बोले, लेकिन उसके खिलाफ तो हजारों एविडेंसेज आपको हम दिखा चुके हैं। कुछ अभी दिन आपके पहले सामने एक में महिला उनके आई बारे थी, में बोली थी, अभी आपके सामने में फोन पे बात कर रहे थे, फोन देना वो वाला जो महिला बोली कि जो मेरे साथ गलत की है, थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी। ये देखिए, ये ज्योति सिन्हा कल आके हमारे साथ बैठी हैं लाइव में और वो बोली हैं, बताई हैं कि हमारे साथ गलत की है। देखिए अरे वो उन्हें कोई क्या ब्लैकमेल कर सकता है? वो तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती फिरती है संस्था के नाम पे, महिला विकास मंच के नाम पे। मैं खुद एक जीती जागती प्रूफ हूँ उनके लिए। 2018 में जब मैं गई थी उनके पास, मैंने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके हस्बैंड के मैटर को लेके गई थी, तो ये पीड़िता है और ये करे कि हमारे साथ ठगी किया गया है, फ्रॉड की बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पीड़िताएं हैं। अब जब पीड़िता जैसे जैसे बाहर आई है वो लोग उसको धमकी दे रहा है। ये लोग इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जो पीड़िता सामने आ रही है, इनके खिलाफ आवाज उठा रही है, अब ये उसके घर पे उसके लोगों पे धमकी दिलवा रही है। वो भी छोड़ दीजिए, जो इनके ऊपर एफआईआर हमारे तरफ से किया गया, जिस बच्ची के साथ बदसलूकी की गई है, उस बच्ची के घर पे इसका बेटी और उसका जो दामाद है, जिसके बारे में ये बोलती है बेशर्म औरत की रिश्ता टूट गया है, वो धमकी दिया है जाके घर पे कि जो बोलो केस वापस लेने के लिए, नहीं तो हम तुम लोग को जान से मार देंगे। उस लड़की के हाँ, घर ये पे बोल रही है कि हाँ बताइए, बोल रही है रिश्ता टूट गया, वहाँ इसका बेटी आप बिना बना हुआ जो दामाद है वो धमकी दे रहा है जाके। अभी कॉल आया हमारे पास उसके घर से कि धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस करवा लो, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। उन्हें फुल्ली गुंडागर्दी दिखा रही है। गुंडा है, गुंडा पाले है, उसमें संस्था के आड़ में गुंडागर्दी करती है वो महिला। अच्छा, आपके और ऑफिस उस पे महिला को हम छोड़ दें? नहीं एक्सपोज करें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर बताइए क्या करना चाहिए? यही कर रहे हैं, जो हमारा हक है, सच्चाई हम दिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं और दिखाएंगे, मरते दम तक दिखाएंगे। बहुत करेगी, हमको भी मरवा देगी। 1000 खुशबू राय पैदा ले लेगी जिस दिन वो हमको मरवा देगी, उस दिन जो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट में बोलेगी। शुरुआत हमने कर दी है। यानी कि जो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं या बोलती है, उसको गुंडे के थ्रू धमका देते हैं, डरा धमका के। धमकाती है, डराती है, उसका डिटेल्स निकाल के। अच्छा, आपके ऑफिस पे कितने लोग आए थे टोटल? 15 से 20 लोग थे। सब लेडीज थी? नहीं, 6-7 लेडीज थी, बाकी सब जेंट्स थे। उनके बेटे भी थे साथ में? बेटे भी थे। कह रही थी कि सबसे पहले वीणा मानवी पे हमला हुआ, उसके बाद हम लोग तोड़-फोड़ स्टार्ट किए हैं। अच्छा, वो मेरे ऑफिस पे आई थी कि हम उसके ऑफिस पे गए थे? वो आई थी। वो आई थी, तो हम कैसे हमला कर सकते हैं? कह रही थी कि 15-20 लोग वो लोग था, हमारे ऑफिस पे तो कोई था भी नहीं। छोटा छोटा बच्चा क्या हमला करेगा उस पे? आप ऑफिस पे नहीं थे? हम भी नहीं थे, तो उस पे क्या हमला करेंगे हम लोग? कह रही थी कि रॉड लेके और हेलमेट पहन के पूरा एकदम हमारे ऑफिस पे आके कोई हमारे बच्चों को मारते रहेगा और हम तमाशा देखेंगे? बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिफेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त? हम तो गोली, हम वैसे वैसे लोगों को तो जूता खोल के मारना चाहिए उस वक्त हमको। हम तो डंडा से ही मारने की बात कर रही है, चाहे रॉड से ही ना। तो वैसे रॉड से अगर मारते तो माथा फटल रहता ना उसका। बार बार वो कह रही है रॉड से मारी, तो रॉड से मारने के बाद आदमी का माथा बचेगा? नहीं बचेगा। तो पूछिए किसका माथा फटा? एक किसी का भी माथा में खरोच है? कितना झूठ बोलेगी ये वीणा मानवी। और जिस रॉड से हम मारे हैं वो रॉड यही ना रहता, कहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको रॉड? नहीं, रॉड तो कहीं तो रॉड वो चुरा के लेके चल गई कि बाद में आएंगे तो वही रॉड इस्तेमाल करेंगे और लोगों को मारने के लिए। बार बार वो कह रही रॉड है, आप ढूंढिए हमारे पूरे इस पे। पुलिस हम लोग को साथ में लेके गई थी। उस दिन के बाद हम लोगों ने कोई सामान इधर से उधर नहीं उठाया है।
हाँ, सामान अभी जैसे का तैसा आपके डिस्प्ले पे देखिए चल रहा होगा। जो सामान जैसे टूटा फूटा है, सारा सामान अभी वैसे ही बिखरा पड़ा है। अभी तक उसका कोई सफाया नहीं किया क्यों है। कर इसलिए नहीं सफाया करे कि एविडेंस लोगों को पता चले, सच्चाई देखे लोग आके। अब आप बोले ये खुद से तोड़ ले, कोई अपना कीमती सामान मेहनत से हाँ, वो बनाया हुआ चीज अपना से खुद से तोड़ लेगा? कह रही थी कि आपको हम कहेंगे सिर्फ ये एक माइक तोड़ लीजिए, आपको कहेंगे ये माइक तोड़ लीजिए, हमको फंसा दीजिए, आप कर लीजिएगा? नहीं, करिएगा? नहीं। एक छोटा सा माइक आप तोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम पूरा ऑफिस तोड़ लिए। उसको कह रहे हैं अगर वही बात है तो वो अगर हिम्मत है, अगर औकात है तो अपन ऑफिस तोड़ के हमको फंसा दे। उसकी औकात है, अगर वो कह रही है हमको उसकी औकात है तो उसको बोलिए वो अपना ऑफिस तोड़ के, जैसे मेरा ऑफिस टूटा हुआ तोड़ के हमको फंसा दे। है हिम्मत? यानी कि वो आती है और अपना धौंस जमाती है और सारा सामान खुद वही तोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो ये देखिए ना वीडियो में, हम लोग तो अंदर बंद हैं। कमरे में बंद थे आप कमरे लोग? में बंद है, देखिए ये वीडियो देखिए ना, वो खुद उसी का वही लोग आप उसी लोग का को कमरे बनाया में बंद हुआ कर दिए वीडियो थे? है। उसी का बनाया हुआ वीडियो है। जब वो हम लोग को कमरा में बंद कर दी तो सामान मेरा भूत आके तोड़ दिया। उसी का दिया हुआ, ये उसी का फोन, उसी के लोगों के फोन का वीडियो है। उसको क्या लगता है वही एगो चालू है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3-4 गो लड़का, अब हट गया। जब वीडियो बना तो हट गया। ये बोल रही है कि लड़का है ये नहीं है, ये बोली है कि मेरा बेटा के अलावा कोई नहीं था। तो इसका बाप था ये जो था अभी जो गया यहाँ से, लगल है गेट। हाँ, लगा हुआ बाहर से। क्या बोल रही है? छुप के बैठे हैं और अभी यहाँ पे छुप के बैठ गए हैं। खुद बोला ना कि छुप के बैठे हुए हैं, अंदर इशारा कर रही है ना कि अंदर है। तो भाई जब हम रूम में हैं, अब पीछे से सामान टूटने की आवाज आ रही है, आवाज तो हम तो आ सामान रही है। कैसे तोड़ लिए? और एक बाप की औलाद थी तो अपना लाइव क्यों डिलीट की? पूरा लाइव चलने देती ना। जो लाइव आई थी अपने पेज से उस समय, तो काहे नहीं चलने दी पूरा लाइव? पूरा लाइव दिखाती, सच्चाई दिखाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो लाइव तो डिलीट कर दी, डरे कि पता चल जाएगा लोग का कि हम तोड़ फोड़ किए हैं। सीसीटीवी कैमरा तक उखाड़ के लेके चली गई कि ताकि सच्चाई साक्ष्य को छुपाया जाए। सारा सामान मतलब सीसीटीवी डीवीआर चुरा के ले गई महाराज, जिसमें रिकॉर्ड होता है। जो भी हाँ, एविडेंस था कि लेकिन अफसोस कि हमारा सारा चीज टूटने के बाद भी इसका सारा एविडेंस मेरे पास है। और बोलिए, इसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एक एक एविडेंस चलाएंगे और एविडेंस तो खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। इसके कुकर्मों का जो फल है वो खुद चल के हमारे पास आ रहा है। यानी कि वो अपने लिए गड्ढा खोदी, बिल्कुल उसी गड्ढा में उसी गड्ढा अभी में। और गिरेगी। अभी कहाँ गिरी है? अभी और गिरेगी। अभी पानी है ना चढ़ रहा है, कुछ दिन बाद आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। यानी कि वो जो पानी चढ़ रहा है सही में पानी चढ़ रहा है या फिर एक डर 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 का पानी चढ़ रहा है उसको। डर का पानी चढ़ रहा है। डर, इसको कहते हैं डर। अब वो हमारे ऑफिस पे आई, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए। मारपीट भी वो लोग की, ठीक। वो बोली कि हमारे एक तबरा सब वीडियो में बोल रही है। मारपीट वो लोग की, तोड़फोड़ वो लोग की, पानी भी उसको चढ़ रहा है। समझिए क्यों? ढोंग करिए, या तो ढोंग कर रही है, नहीं तो डर का पानी चढ़ रहा है। खुशबू राय का इसके डर का बावजूद भी, हाँ, इसके बावजूद भी जो है मेरा एविडेंस उसके पास रह गया। अभी पानी कहाँ चढ़ा? पानी तो अभी और आपको चढ़ेगा। जिस दिन अरेस्ट करके गिरफ्तार करके आपको पुलिस ले जाएगी ना, उस दिन असली वाला पानी चढ़ेगा। अभी तो नकली नटंकी कर रही है ना आप, अभी असली पानी चढ़ेगा आपको। जिस दिन गिरफ्तार करके आपको और आपके बेटे को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाएगा आपके ऑफिस से बजाते, उस दिन आपको असली पानी चढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है हम पीछे हट जाएंगे? कानून की जानकारी हमें है और हम अपने लिखनी में बहुत ताकत है हमारे, ठीक है। बैठले बैठले हम फेसबुक से बिहार हिलाते रहते हैं। तो आपकी और आपके संस्था को हम हिलाने में हमको वक्त नहीं लगेगा। वो लाठी की अरे मार मारे और कलम की मार मारेंगे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए ना, वो महिला इतनी इतनी बेशर्म है वो लोग कि जिसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। वो रो के इंटरव्यू दे रही है, वो महिला रो के ढोंग करके इंटरव्यू दे रही है कि ताकि जो लोगों को लगेगा कि हमारे साथ मारपीट हुई है, उसके ही इंटरव्यू में दिखाई। इसको चार्ज में लगा दीजिए बाबू। उसके ही इंटरव्यू में लोग उसको गाली दे रहे हैं, उसके ही न्यूज़ में, जिसमें वो रो रो के दिखा रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई, मैं पैसे लेकर गई थी। अरे भाई, पैसे लेकर आप क्यों आई थी हमारे पास? अगर आप सही हैं, हम आपको कॉल करें, चाहे आपको बोले कि आपका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, क्या आप पैसे लेकर आइएगा हमारे ऑफिस में? आप क्या कहिएगा कि हाँ दिखा कर दीजिए वायरल, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही हैं, यही ना बोलिएगा। तो आप पैसे लेकर क्यों आई थी हमारे पास? पैसे लेके आई थी आपके पास? हाँ, ये बोल रही है कि हम पैसे लेकर गए थे। तो भाई ठीक है, पैसा लेके देखिए, बहुत अच्छा हुआ। इस हमको बहुत मज़ा आ रहा है। इतने गरीब लोगों को ठगा है। बेशर्म महिला, कुछ तो गड़बड़ बाबा। धक्का मुक्की कोई करेगा सर? चलने का उदाहरण देकर महिला अपने घर को सुप्ती साबित कर दी। एक भी कमेंट अगर इसके पक्ष में होगा, एक भी कह दीजिएगा। 2-4 को जो इसका चमचा से करवाई होगी, क्योंकि हम ये बात 2-3 दिन से बोल रहे हैं, तो 2-4 को अपना चमचा से करवा ली गई। ये वीडियो 4 लाख चला है। और इसके वीडियो में देखिए,
जैसी करनी वैसी भरनी, हिसाब धरती पर ही होगा। इसलिए बोला जाता है अपना घर शीशे की हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। बहुत बढ़िया हुआ इसके साथ। कमेंट पे 3-3 साढ़े 300 लोगों ने लाइक किया, मतलब समझ रहे हैं इस चीज से सब खुश हैं, सबको लग रहा है कि इसके साथ सही हूँ। यानी कि ये यहाँ फ्रॉड, लिख रहा है रिपोर्टर भाई थोड़ा कमेंट बॉक्स खोलकर पढ़ना, पता लग जाएगा कौन सही है। ये महिला 99% फ्रॉड है। मतलब इसके ही वीडियो में जिसमें रो के दिखा रही है कि हम सीरियस हैं, हर लोग बोल रहे हैं कि ये महिला गलत है। तो पहली बात जो मेरा पहला मकसद तो क्लियर हो गया कि इसकी हकीकत दुनिया को दिखाना, वो दुनिया देख चुकी है। अब दूसरा मेरा कार्य है इसको और इसके बेटे के हाथों में हथकड़ी लगवाना, और तीसरा इसके संस्था को बंद करवाना। और ये संस्था इसका कहाँ है महाराज? संस्था भी किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। मेरे पास उसके संस्था का पेपर सारा है। ये जो सोच रही है ना दुनिया को बरगला रहे हैं, हम महिला विकास मंच चलाते हैं, घंटा विकास मंच चलाती है ये, महिला विकास मंच चलाती है। इसके नाम से भी नहीं है वो विकास मंच, ये तो संरक्षिका है उसकी, उसका मेन तो कोई और है। कौन है वो भी दुनिया जान चुका है। यानी कि वीणा मांडवी को छोड़ेंगे नहीं और हथकड़ी लगा के रहेंगी। और ये दिखा रही थी, सारा एविडेंस दिखा रही थी। एक दो महिला का वो पीड़िता भी थी, वो भी बता रही थी कि वीणा मांडवी हमारे साथ बहुत गलत की है। बाकी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।